धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान शिव के 19 अवतार हुए हैं। उनमें से वृषभ अवतार भगवान शिव ने एक बैल के रूप में लिया था, क्योंकि उनकी माया से विष्णु जी वैकुंठ को छोड़कर अप्सराओं संग पाताल में रहने लगे थे। उसी दौरान उनके राक्षसी प्रवृत्ति के क्रूर पुत्र हुए। उनके आतंक से देवताओं को स्वतंत्र करवाने के लिए भगवान शिव ने पाताल में जाकर विष्णु जी के वंश का नाश कर दिया था। समुद्र मंथन के उपरांत जब अमृत कलश उत्पन्न हुआ था, तो उससे दैत्यों की नजर से बचाने के लिए श्री हरि विष्णु ने अपनी माया से बहुत सारी अप्सराओं की सर्जना की थी। दैत्य अप्सराओं को देखते ही उन पर मोहित हो गए थे और उन्हें जबरन उठाकर पाताल लोक ले गए थे। वहां उन्हें बंदी बनाकर अमृत कलश को पाने के लिए वापस आए। उसके पश्चात समस्त देव अमृत का सेवन कर चुके थे। दैत्यों ने पुनः देवताओं पर चढ़ाई कर दी। अमृत पीने से देवता अजर अमर हो चुके थे, अतः दैत्यों को हार का सामना करना पड़ा। स्वयं को सुरक्षित करने के लिए वह पाताल की ओर भागने लगे। दैत्यों के संहार की मंशा के लिए श्री हरि विष्णु ने उनके पीछे पीछे वह भी पाताल लोक जा पहुंचे। वहां समस्त दैत्यों का विनाश कर दिया। दैत्यों का नाश होते ही अप्सराएं मुक्त हो गईं। जब उन्होंने मनमोहिनी मूर्त वाले श्री हरि विष्णु को देखा तो वे उन पर आसक्त हो गई और उन्होंने भगवान शिव से श्री हरि विष्णु को उनका स्वामी बन जाने का वरदान मांगा। अपने भक्तों की इच्छा पूरी करने के लिए भगवान शिव सदैव तत्पर रहते हैं, अतः उन्होंने अपनी माया से ही श्री हरि विष्णु को अपने सभी धर्मों और कर्तव्यों को भूल अप्सराओं के साथ पातालोक में रहने के लिए कह दिया। श्री हरि विष्णु पातालोक में निवास करने लगे और उन्हें अप्सराओं से कुछ पुत्रों की प्राप्ति भी हुई, लेकिन वह पुत्र राक्षसी प्रवृत्ति के थे। अपनी क्रूरता के बल पर श्री हरि विष्णु के इन पुत्रों ने तीनों लोकों में कोहराम मचा दिया था। उनके अत्याचारों से परेशान होकर सभी देवतागण भगवान शिव के समक्ष प्रस्तुत हुए और उनसे श्री हरि विष्णु के पुत्रों का संहार करने की प्रार्थना करने लगे। देवताओं को विष्णु पुत्रों के आतंक से मुक्त करवाने के लिए भगवान शिव एक बैल यानी वृषभ के रूप में पाताल लोक पहुंचे और वहां जाकर भगवान विष्णु के सभी पुत्रों का संहार कर डाला। तभी श्री हरि विष्णु आए। अपने वंश का नाश होते हुए देख वह क्रुद्ध उठे और भगवान शिव रूपी वृषभ पर आक्रमण कर दिया, लेकिन उनके सभी वार निष्फल हो गए। मान्यता है कि शिव और विष्णु शंकर और नारायण के रूप थे, इसलिए बहुत समय तक युद्ध चलने के उपरांत भी दोनों में से किसी को भी न तो हानि हुई न ही कोई लाभ। अंत में जिन अप्सराओं ने श्री हरि विष्णु को अपने वरदान में बांध रखा था, उन्होंने उन्हें मुक्त कर दिया। इस घटना के बाद जब श्री हरि विष्णु को इस घटना का बोध हुआ तो उन्होंने भगवान शिव की स्तुति की। भगवान शिव के कहने पर श्री हरि विष्णु विष्णु लोक लौट गए। जाने से पूर्व वह अपना सुदर्शन चक्र पातालोक में ही छोड़ गए। जब वह विष्णु लोक पहुंचे तो वहां उन्होंने भगवान शिव द्वारा एक और सुदर्शन चक्र की प्राप्ति की। दोस्तों, ये थी भगवान शिव के द्वारा की गई विष्णु के वंश का नाश की कथा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको मिलेंगी हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्दी अगली एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।